Libras, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ. ठीक है, इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे आपके लिए जो आ रहे हैं मैं उसको भी कैच करूँगी और बताऊँगी आपको, बिकॉज आई एम गेटिंग समथिंग, उसके हिसाब से हम क्लैरिफाई करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हम चेक करेंगे व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ. लिब्रा, क्या जानने की ज़रूरत है आपको. ओके, सो आपको अपनी एनर्जी से अगर कनेक्ट करना है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन के बारे में सोचें. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी. कमेंट मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ. पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैंने आपको बोला लिंक जो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो के, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं. और मैं साइंस भी ऐड करूँगी. ठीक है, नेक्स्ट वीक से मैं डेली बेसिस पे सारे साइंस डालूंगी. ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ. व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ. Libra, what do you need to know right now? What do you need to know right now, Libra? What do you need to know right now? What do you need to know right now? What do you need to know right now, Libra? What do you need to know right now? What do you need to know right now, Libra? Okay. सबसे पहला मैसेज है विच इज स्ट्रेंथ कार्ड. मुझे लग ही रहा था इंट्यूटिवली, बिकॉज आई फील लाइक कि आप यहाँ पे पॉसिबली स्टेप अप करने वाले हो अपनी एनर्जी में. स्टेप अप करने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में पॉसिबली कुछ एक्शंस लेने वाले हो जो आपने बहुत लंबे समय से नहीं लिया. तो यहाँ पे इंट्यूटिवली क्या मैसेज आ रहा है, दैट यू आर गोइंग टू चेंज योर सेल्फ. आप अपनी एनर्जी को बदलोगे, अपने तरीके को बदलोगे, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलोगे. सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए नज़र आ रहा है. ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से जाओगे और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्लान योर लाइफ अहेड. ठीक है, प्लानिंग दिख रही है लाइफ की. और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के लिए क्या राइट एंड रॉन्ग है उसको आप डिसाइड करने वाले हो. सो यहाँ पे कुछ क्विक शिफ्ट्स आपके लिए दिख रहे हैं जो डेफिनेटली एक तरीके की न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करे. अब देखो इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू फील लाइक यार मुझे अपनी लाइफ को लेकर प्लान करना चाहिए, अपनी लाइफ को लेकर कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए. और इंट्यूटिवली ये चीज़ आपके साथ होगी भी कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ को लेकर कुछ प्लानिंग्स करोगे और वो डेफिनेटली लीड कर रहा है टूवर्ड्स ग्रोथ. क्योंकि ये चीज़ ना यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं. आई जस्ट फील लाइक इंट्यूटिवली बहुत सारे लोगों को अपना लाइफस्टाइल, अपना तरीका, अपना वर्किंग पैटर्न बदलने को बोला जा रहा है. हो सकता है कि ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि आप बदलोगे और वो आपके लिए शिफ्ट भी लेकर आएगा. ठीक है, और दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 24 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर, कि जहाँ पर आप अपने कुछ लाइफ के डिसीजंस लोगे, कुछ लाइफ की प्लानिंग्स करोगे, रिलेशनशिप में कुछ डिसाइड करोगे, करियर में कुछ डिसाइड करोगे. बट आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा बदलने वाला है, बिकॉज आई फील लाइक यू आर गोइंग टू फॉलो द पाथ विच इज़ राइट फॉर यू. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. तो वो जो पाथ होगा वो सही होगा, राइट होगा, ऐसा मुझे लगता है. अनदर एनर्जी है जजमेंट. ओके, तथास्तु वाला मैसेज आ गया. क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट जजमेंट फॉर लिब्रा. ओके, एग्जैक्टली आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही है. अब देखो जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्म करा, खुद को शिफ्ट करा, आपके लिए गुड चेंजेस आर कमिंग योर वे. न्यू बिगनिंग हो रही है, नए चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोर वर्क, मोर क्लाइंट्स, मोर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है. आप किसी न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो, या फिर यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम पीरियड में किसी न्यू सिचुएशन के लिए रेडी देखने वाले हैं. दिस कुड बी आपका करंट काम जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, करंट काम में ग्रोथ हो रही है, या उसी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा और ज़्यादा काम इन द फ्यूचर आता हुआ दिख रहा है. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो भी पर्टिकुलर चेंज जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वो आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा. ठीक है, सो आई सी डेफिनेटली वो गेटिंग सम मोर वर्क, या फिर कुछ लोगों के लिए अच्छा खासा पैसा नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आता हुआ दिख रहा है विद द डेविल एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स. अब देखो पॉसिबली जो भी लोग आपके करियर में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली रोक नहीं पाएंगे चीज़ों को. सो व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली वो नहीं रोक पाएंगे, ब्लॉकेज नहीं कर पाएंगे आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, सो जो भी ब्लॉकेज आपके करियर में स्पेशली ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ऑटोमेटिकली कुछ चैलेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, तो वो चीज़ रिलीज होगी. ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर. बट 24 आवर्स ज़्यादा लग रहा है मुझे, बिकॉज यू आर चेंजिंग योर एनर्जी. मैंने आपको बोला कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो. ठीक है, अनदर एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की. सो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द 2 ऑफ कप्स फॉर लिब्रा. ओके, सो यू आर रिजेक्टिंग समवन. ठीक है, किसी को आप रिजेक्ट कर रहे हो या फिर कोई पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहे हैं. नाउ दिस टाइम चांसेस ये भी हैं कि आप कनेक्शन में विक्ट्री की तरफ जाओगे. ठीक है, तो मुझे लगता है कि विच इज़ लाइक, देखो कार्ड नीचे गिर गया, विच इज़ 4 ऑफ डायमंड्स. आपका विक्ट्री वाला ही कार्ड नीचे गिर गया. एक सेकेंड गाइज,
एक सेकेंड। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए विक्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप अपने लव लाइफ को लेके कंफ्यूज्ड हो, अपने लव रिलेशनशिप्स को लेके कंफ्यूज्ड हो, फैमिली रिलेशनशिप्स को लेके कंफ्यूज्ड हो, सो इस समय पे एनर्जी अच्छी रहने वाली। ओवरऑल फ्रेंडशिप्स आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लव रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपका मेजर फोकस जो है यानी अपने आप को बदलने का है, खुद को चेंज करने का है। सो आपका मेजर फोकस क्या रहेगा यार, इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग विद मी तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरा फॉल्ट है या मेरी प्रॉब्लम है, शायद मेरे अंदर कुछ कमी है। तो आप, ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है जब आप अपनी कमियों को फाइंड आउट करते हो, अपने फॉल्ट्स को फाइंड आउट करते हो और उस पर वर्क करते हो। एंड दैट इज द रीजन विच इज यू आर गेटिंग 4 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी, कि आपके लव रिलेशनशिप, आपके फ्रेंडशिप्स, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अनदर एनर्जी है विच इज किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके लिब्रा, सो ट्रुथ इज कमिंग, confession is coming. Okay, what is that king of swords? Okay, the world, the queen of swords and with the knight of cups. आपकी तरफ कोई अप्रोच करने आ रहे हैं पर्सन। ठीक है, देयर माइट बी, अगर आप मैरिज प्रपोजल का वेट करें तो कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और देयर माइट बी समवन अराउंड यू। ठीक है, हो सकता है कि आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके कहीं अराउंड से हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोई मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैरिज प्रपोजल डेफिनेटली आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल। और हो सकता है कि इस समय पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है दैट यू आर लीविंग समवन बिहाइंड। ठीक है, तो कुछ लोग डेफिनेटली एक नए रिश्ते में जा सकते हो, या फिर आपके लिए कोई लव रिलेशनशिप प्रपोजल कहीं से अनएक्सपेक्टेडली आते हुए दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई इरादा नहीं है लव लाइफ में फोकस करने का, एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन यू आर गेटिंग समवन। तो आपका डाइवर्ट हुआ फोकस खुद पे डेवलप करने का, एंड दैट इज द मोमेंट यू आर गेटिंग समवन न्यू इन योर लाइफ। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो न्यू प्रपोजल्स भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली वन इज देयर फॉर यू। ठीक है, अनदर एनर्जी है पेज ऑफ डायमंड्स की। क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ डायमंड्स यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके लिब्रा, विच इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि अगर आप अपने करियर में कोई भी ऑब्स्टेकल फेस कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है यार मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके चैलेंजेस को यूनिवर्स ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं किसी तरीके से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दिस इज अप टू द रिमेनिंग मंथ ऑफ नवंबर। अगर आप अपनी पहली वाली एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते तो यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग बेटर एंड ब्यूटीफुल इन योर फ्यूचर, क्योंकि चैलेंज सबसे बड़ा आपकी खुद की सोच है इस समय पे मुझे लगता है, और उस थॉट प्रोसेस को आप बदलोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव ग्रोथ। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी है फाइनली विच इज जस्ट इज योर एनर्जी लिब्रा। वेरी गुड, आप अपनी एनर्जी में आ ही गए एग्जैक्टली। ठीक है, सो येस, आपको ये मैं कह सकती हूँ, आपको लव रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। आपको ऐसी क्लैरिटी मिलेगी, ऐसा चेंज मिलेगा अपने खुद को बदलने के बाद दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो हो सकता है कोई पर्सन स्टबन है, कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, कोई पर्टिकुलर शिफ्ट नहीं आ रहा है, वो ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, एग्जैक्टली, बट डू नॉट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स। इस समय पे ये बोला जा रहा है कि पास्ट की अगर आप अपनी एनर्जीज में आए तो वो चीज़ चली जाएगी, बट मेक श्योर आपको पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने लिमिटेशंस को, अपने बिलीफ को याद रखना है। ठीक है, व्हाट यू आर क्रिएटिंग राइट नाउ उस चीज़ पे अडिग रहना है, स्टबन एनर्जी नहीं क्रिएट करनी। कहने का मतलब जो आपने प्लान करा है कि आप ऐसे रहोगे, ऐसे करोगे, उस पर आपको स्टिक रहना है। ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक समथिंग इज देयर फॉर यू। और जब भी हमें कुछ मिलता है तो यूनिवर्स उस बाउंड्री को टेस्ट करते हैं। फॉर सम ऑफ यू अगर आप 30+ हो, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आर आस्किंग फॉर मैरिज, कि अगर आप 30+ हो तो आपके लिए शादी का कोई रिश्ता भी आ सकता है, मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, ये भी मुझे लगता है, और चाहे तो आप उसमें एंटर कर सकते हो, ये भी मुझे लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे अगर आपका फाइनेंस बिगड़ा था, करियर बिगड़ा था, इस समय पे आप अगर आप पास्ट के बिट्रेयल को हट के आगे जाते हो तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इन द कॉर्नर है आपके लिए। ठीक है, बट फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग पास्ट बिट्रेयल से हटने की जरूरत है। ठीक है, सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग टू यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।